नमस्कार, आप सभी लोगों का रेखी ज्ञान में एक बार फिर से स्वागत। आज जिस रिचुअल पे मैं बात करूंगी वो स्पिरिचुअल इंटेंशन के लिए है। जैसे आप न्यू मून, फुल मून में करते हैं तो बहुत से लोग मुझे कहते हैं मुझे कंसेप्ट क्लियर नहीं है कि न्यू मून और फुल मून का क्या कंसेप्ट है। मैं आज सबसे पहले न्यू मून पर बात करूंगी। न्यू मून जो होता है उसके दिन आपको किस रिचुअल को फॉलो करना चाहिए, किन इंटेंशंस को डालना चाहिए और क्या क्या इंटेंशंस उस दिन डालेंगे जो पूरी होती हैं। जनरली आप क्या करते हैं कि न्यू मून में फुल मून की इंटेंशन डाल देते हैं। दोनों अलग हैं। न्यू मून और फुल मून को समझना ज़रूरी है। जो हमारा फुल मून होता है उसके अंदर हमारे जो 16 कलाएँ उसके अंदर रहती हैं और जो हमारा न्यू मून होता है वो स्टार्टिंग होती है आपके दिन की या चंद्र की, हम स्टार्टिंग डे कहते हैं। तो उस दिन के हिसाब से आपको अपने रिचुअल करने चाहिए। इसके अंदर जो जॉब पर हैं वो लोग भी रिचुअल कर सकते हैं, जो बिजनेस है वो भी कर सकते हैं, जो हाउसवाइफ हैं वो भी कर सकती हैं। सभी लोग इस रिचुअल्स को फॉलो कर सकते हैं। रिचुअल फॉलो करने के लिए कोई भी चेंज आपको नहीं करना होता। या आपको लगता है कि आप जॉब पर हैं तो क्या बिजनेस वाले कर पाएंगे, या बिजनेस पर हैं तो ये जॉब के रिचुअल्स है। ये आपके ऊपर है कि आप क्या इंटेंशन डाल रहे हैं। मैं कंसेप्ट को डे बाय डे और पॉइंट बाय पॉइंट समझाऊंगी। आप चाहें तो पेपर पेन लेके मेरे पॉइंट्स को नोट डाउन कर लीजिए। आज जो वीडियो बनना है वो न्यू मून पे बनना है। क्या स्पिरिचुअल इंटेंशंस आप डालेंगे जिससे आपका जो भी आप फुलफिलमेंट जो अपने करियर को लेके करना चाहते हैं वो कैसे पूरी हो। तो सबसे पहले हम बात करेंगे न्यू मून पर। तो नंबर 1 पॉइंट जो सबसे पहले शुरू करते हैं दैट्स फ्रेश। आप जो स्टार्ट करना चाहते हैं, फ्रेश स्टार्ट से मतलब कोई भी इंटेंशन आप फ्रेशली स्टार्ट करना चाहते हैं। जैसे आप अपना जो जॉब है उसे स्विच करना चाहते हैं तो जॉब स्विच करने के लिए जिस कंपनी में आप चाहते हैं तो वो फ्रेश इंटेंशन हो गई। आप कोई क्रिस्टल लेकर आए हैं, उसको फ्रेश हीलिंग देना चाहते हैं, या कोई भी ऐसा यंत्र या कोई भी आप ऐसी वस्तु खरीद रहे हैं जो आपके घर में आप स्थापित करना चाह रहे हैं, वो इस दिन स्थापित कर सकते हैं प्रॉपर इंटेंशन के साथ। क्योंकि ये स्टार्टिंग, आपका जो स्टार्टिंग फर्स्ट डे होता है तो बिगनर्स के लिए या बिगनिंग के लिए ये स्टार्टिंग डे माना जाता है। तो ये कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर कर लें। तो जब भी आप कोई नया काम या नई इंटेंशन या आप नया क्रिस्टल हील करना चाह रहे हैं या कोई क्रिस्टल खरीद कर आप लाए हैं उसमें इंटेंशन डालना चाह रहे हैं, तो ये फर्स्ट डे जो होता है इसके लिए आप फ्रेश स्टार्ट किसी भी काम को कर सकते हैं। कोई आपको जॉब स्टार्ट करनी है, आप सोच रहे हैं वो जॉब, तो इस फर्स्ट डे को भी आप स्टार्ट कर सकते हैं। आप कोई इंटेंशन लिखना चाहते हैं जो न्यूली इंटेंशन है तो इस डे को भी स्टार्ट कर सकते हैं। आप कोई क्रिस्टल हील करना चाह रहे हैं तो इस दिन को स्थापित कर सकते हैं, स्टार्ट कर सकते हैं। जो मनी क्रिस्टल्स हैं वो भी इस दिन आप स्टार्ट कर सकते हैं। उनकी हीलिंग या उनको स्थापित किसी डायरेक्शन में आपको करना है तो आप कर सकते हैं। वास्तु यंत्र जैसे बेल्स हो गई या कोई अलग अलग आइटम्स हो गए तो इनको भी आप उस दिन स्थापित कर सकते हैं। तो इस तरीके से फर्स्ट जो आपका फर्स्ट पॉइंट है वो है फ्रेश स्टार्ट जो आप कर सकते हैं। देन सेकंड पॉइंट, आप इंटेंशंस, जो स्टार्टिंग इंटेंशंस होती हैं वो इस दिन, या सेटिंग इंटेंशंस जो होती है, सेट आपके गोल को, आपके करियर को आपको करना है तो वो इस दिन आप सेट कर सकते हैं। कभी कभी हम कोई इंटेंशन गलत स्थापित कर देते हैं, गलत रख देते हैं। अब हमको वो पेपर को वापस से सही इंटेंशन डालनी है तो इस दिन आप वो सही इंटेंशन इस दिन आप डाल के स्थापित कर सकते हैं। तो कोई भी स्टार्टिंग कर रही है, कोई इंटेंशंस आपको डालनी है तो इस इंटेंशन के लिए ये दिन सबसे महत्वपूर्ण होता है, जो न्यू मून वाला दिन फर्स्ट डे कहलाता है। और इस दिन से आप फर्स्ट डे, फर्स्ट न्यू इंटेंशन, फर्स्ट न्यू डे हीलिंग स्टार्ट कर सकते हैं। चाहे अपनी कर रहे हैं चाहे अदर्स की कर रहे हैं, ये आपके ऊपर है। तो ये सेकंड आपकी जो बात है इंटेंशन की, इसको भी आप ध्यान रखिए। देन मैनिफेस्टेशन जो है वो भी आप इस दिन कर सकते हैं। मैनिफेस्ट किसे, कोई अचीवमेंट, कोई गोल आप सोच रहे हैं तो उसे मैनिफेस्ट करना है तो वो भी सेम आप अपना अचीवमेंट गोल इस दिन शुरू कर सकते हैं। देखिए न्यू मून के कारण है, फुल मून के भी मैं वीडियो बनाऊंगी, उस पर मैं आपको फुल मून पे आप क्या करते हैं उनको भी कंसेप्ट क्लियर करूंगी। उनके हिसाब से, उन कंसेप्ट्स के हिसाब से आपको काम करना होता है। अब आप कहते हैं हमने वाटर चार्ज किया, वाटर रखा और वो काम नहीं करा, वो इसीलिए काम नहीं करा बिकॉज सेम डे आपने गलत इंटेंशंस, गलत दिन रख दी।
तो यदि आप मैनिफेस्टेशन अपने अचीवमेंट गोल्स को कर रहे हैं तो मैनिफेस्टेशन के लिए जो आप विश स्लिप बना रहे हैं वो इस दिन बनाइए और मैनिफेस्ट कीजिए। देन क्लिनजिंग की आप अपने यंत्रास की कर रहे हैं, आप अपनी बैल्स की क्लिनजिंग कर रहे हैं, जो आपके बैल्स आपने जो क्लीनिंग के लिए आप रखते हैं, जैसे ये आपकी अष्टधातु की हमारी ये बैल है, इस तरह की क्लिनजिंग कर रहे हैं, तो उसके लिए आप सेम डे किस दिन रखेंगे, जो आपका न्यू मून का होगा। जो क्रिस्टल्स हैं उनको यदि आप उनसे संपर्क करते हैं तो इस दिन करेंगे। अगर बच्चों को अपनी अलमीरा, अपनी स्टडी टेबल या आपको अपनी ऑफिस की टेबल क्लीन करनी है तो ये डे सबसे बेस्ट होता है। आप इस दिन सारा अपना जितना भी आपका ऐसा स्टफ़ है जिसे आप यूज़ नहीं कर रहे हैं, आप इस दिन निकालिए, रिमूव कीजिए, प्रॉपर क्लीन कीजिए। अगर आप क्लीन करने के बाद कुछ नहीं मिलता तो आप चाहें तो जो म्यूज़िक इस तरीके की बेल्स होती है उनको थोड़ी देर वहाँ बजाइए, जिससे कि उस प्लेस की ऑरा क्लीन हो। यदि आप ऐसा नहीं कर सकते हैं तो गुलाब जल थोड़ा सा या गंगा जल एज पर आप जैसे छिड़कना चाहते हैं थोड़ा छिड़क के उस टेबल को नीट एंड क्लीन कर दीजिए। स्टडी टेबल है, अगर आपने वो सरस्वती को स्थापित कर रखा है, यदि आपने स्टोन के बुद्धा स्थापित कर रखे तो हम थोड़े फ्लावर्स, धूप, दीपक जैसे आप चाहते हैं रिचुअल, अगर आप ये नहीं कर सकते तो सिर्फ रोज़ वाटर वहाँ डालिए और उससे थोड़ा सा उस प्रॉपर एरिया को एनर्जाइज कर दीजिए, प्रॉपर उसकी क्लीन कीजिए और वहाँ पे नए अपनी बुक्स, नई टेबल्स, ऑफिस एरिया है तो नई अपनी जो भी आपका मटेरियल है, नया पेन है, वो इस दिन से आप स्टार्ट कर सकते हैं। ये आपका स्टार्टिंग डे है। तो कोई भी चीज़ आपको क्लीन करनी है और वहाँ पे आपको स्थापित करना है तो इस दिन बेस्ट डे होता है। देन आपका सेल्फ डेवलपमेंट इस दिन से शुरू होता है। तो यदि जो लोग अपना सेल्फ डेवलपमेंट चाहते हैं तो वो सेल्फ डेवलपमेंट कैसे करेंगे, यदि आप अपना टेबल क्लीन कर रहे हैं तो उसको प्रॉपर क्लीन, या अपना ऑफिस में आप कोई नई वस्तुएं, जैसे ऑफिस में क्लाइंट्स के बैठने के लिए चेयर लेकर आ रहे हैं, टेबल लेके आ रहे हैं तो इस दिन लेकर आइए। देखिए मैं वास्तु के हिसाब से भी ये चीज़ क्लियर कर रही हूँ क्योंकि आप लोग बहुत सारे क्वेश्चंस करते हैं। वैसे तो यदि आपको वास्तु बिल्कुल एकदम दिखाना है मुझे तो मैं कहूँगी आप अपना वास्तु मुझे दिखाइए उस ऑफिस का, तो मैं उस हिसाब से आपको कुछ चीज़ें रिकमेंड करूँगी, उससे आप कर सकते हैं। डे भी रिकमेंड कर देती हूँ आपके जन्म पत्री के हिसाब से। लेकिन यदि आप नहीं करते हैं तो ये सबसे बेस्ट डे है। तो उस पर्टिकुलर स्पेस का डेवलपमेंट भी इसी दिन के हिसाब से होता है। आपका सेल्फ डेवलपमेंट भी आप इस दिन से कर सकते हैं, जिसे हम न्यू मून या फर्स्ट डे ऑफ मून का जो फर्स्ट बिगनिंग डे होता है उसे कर सकते हैं। जो फ्रेशर्स हैं, जो बिगनर्स हैं, वो अपना करियर स्टार्ट करना चाह रहे हैं, कुछ आगे चाह रहे हैं और आप चाहते हैं कि अपनी लाइफ में अच्छा चेंज आए और जो गलतियां करी हैं हम उसको नए स्तर से फिर से स्थापित करना चाहते हैं, तो ये दिन है। इस दिन मेडिटेशन डे भी यदि आपको स्टार्टिंग करना है, कोई अपना और अचीवमेंट आपको करना है, तो इस दिन से आप अचीवमेंट भी, अपने गोल अचीवमेंट को भी आप पेपर पे लिखिए और इस दिन से एक बुक बनाइए, उससे आप आज के दिन से स्थापित कर सकते हैं। इस दिन से जो आपका फुल मून तक का है वहाँ तक का पूरा सफ़र चलता है, जो न्यू मून से फुल मून के जो पूरा आपका टाइम रहता है, और ये पूरे जो आपका पूरा मंथ होता है, इस दिन आप अपनी वाइब्रेशंस को क्रिएट करते हैं। जो लोग आध्यात्मिक स्पिरिचुअलिटी से जुड़े हुए हैं, इस दिन से अपना करियर स्टार्ट कीजिए। मेडिटेशंस, अगर आपको लगता है कि कुछ गलतियां हो गई और हम फिर से स्टार्ट करना चाहते हैं, तो न्यू मून वाले दिन से अपनी स्पिरिचुअल इंटेंशंस को, अपनी स्पिरिचुअल हीलिंग को, स्पिरिचुअल क्लिनजिंग को स्टार्ट कीजिए और डेफिनेटली आप देखेंगे कुछ ना कुछ चेंजेस आएगा। बिकॉज एवरीथिंग इज बेस्ड ऑन योर कर्मा, और कर्मा आप बदल सकते हैं अपने इंटेंशन से। अगर कुछ हो गया है गलती तो ग्रेटिट्यूड आप करके या अपने अंदर उस चीज़ का पश्चाताप करके उन बातों को, उस समय को भी आप सही से हील कर सकते हैं। ये सारी बातें आज मैंने आपको बताई हैं कि कंसेप्ट आप समझिए कि न्यू मून का क्या कंसेप्ट है। लोग इस दिन ना हीलिंग देना शुरू कर देते हैं, नहीं, जो मैंने आपको पॉइंट्स बताए हैं, पॉइंट्स बाय पॉइंट्स इन्हें समझिए और स्टार्ट कीजिए अपना गोल और करियर। आपके कंसेप्ट इन पॉइंट्स के हिसाब से क्लियर हो जाएंगे और मैं आशा करती हूँ जो लोग मुझसे पूछते हैं कि मैडम प्लीज़ न्यू मून का कंसेप्ट समझाइए, तो मैंने बहुत हद तक उस कंसेप्ट को क्लियर किया होगा। थैंक यू सो मच।